हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो होंगे। और क्या होगा? लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस का जो फॉर्मेट है, लीनियर इक्वेशन। ओके, जो लीनियर इक्वेशंस होगी वो कैसी होगी? वो इस तरीके की होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल्स की, वो क्या होती है? वो एक होती है। ओके, उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। इतनी बात समझ में आई? अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा। जो यहाँ पे पेयर होंगी, एक लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे सपोज दैट जो पहली लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम लोग इस तरीके से कर लें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी मतलब पेयर इसका है, इसकी जोड़ीदार क्या होगी? a2x एंड प्लस b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशंस पेयर में होंगी। अब उनके हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कुछ मेथड हैं, जिसमें से ग्राफिकल मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब जो भी वहाँ से हम लोग उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी उनके जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, वो सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? जो इसके सॉल्यूशंस होंगे, ओके, जो सॉल्यूशंस होंगे या तो कंसिस्ट करेंगे या तो इनकंसिस्ट करेंगे। ओके, इनकंसिस्ट करेंगे। और कंसिस्ट करेंगे तो टू टाइप से कंसिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट अगर कंसिस्ट कर रहा है, ओके, अगर नहीं कंसिस्ट कर रहा है तो इसको यहां पे होगा कि नो सॉल्यूशन होंगे, यानी कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। लेकिन जब कंसिस्ट करेगा तो वहां पे क्या होगा? एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ओके, और दूसरा होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई होगी। तो अभी तो केवल मैं लिख रहा हूं, अब यहां बताऊंगा किस कंडीशन में इसी तरीके से अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी, इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को देख करके हम बता सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कंसिस्ट करेंगे कि इनकंसिस्ट करेंगे, क्या होंगे। तो कुछ कंडीशंस हैं, उनको देख लेते हैं। इक्वेशंस को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि अगर केवल a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो क्या होगा? वहां पे यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरे में क्या है कि अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 तो वहां पे क्या होगा? नो सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे वहां पे? यानी नो सॉल्यूशन होगा। ओके, एंड अगर तीसरी कंडीशन ये देखी जाए कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 तो वहां पे होंगे मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो इस केस में इनकंसिस्ट होगा। क्या होगा? जो दूसरा वाला जो यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होंगे? सॉल्यूशन इनकंसिस्ट होंगे। क्या होंगे? इनकंसिस्ट होंगे, इनकंसिस्ट होंगे। और यहाँ पे सॉल्यूशन कंसिस्ट होंगे, कंसिस्ट होंगे, यहाँ पर भी कंसिस्ट होंगे। तो ये चीजें बात समझ में आ गई। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई है तो उनको हम लोग देख करके तुरंत बता सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन जो होंगे कंसिस्ट होंगे, इनकंसिस्ट होंगे। और उस कंसिस्टेंसी जो होगी सॉल्यूशंस की वो किस टाइप की होगी? कि यूनिक सॉल्यूशन होगी कि मैनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी।
अगर इनकंसिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे नो सॉल्यूशंस होंगे। नो सॉल्यूशंस का एक ही है कि इनकंसिस्ट होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस को, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, अब इसको देखेंगे कि ये सॉल्यूशंस इसके कंसिस्ट करेंगे कि इनकंसिस्ट करेंगे, केवल देख करके। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई प्लस 14, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 14 है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब दोनों c की वैल्यू, जब दोनों c की वैल्यू इक्वल के इधर हो, और तो फिर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम लोग निकालेंगे कि a1 अपान a2 कितना होगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1, दैट मीन्स 1 आ गया। ओके, अब यहाँ से b1 अपान b2 को निकालते हैं, तो b1 अपान b2 कितना होगा, 1 अपान -1 इज इक्वल टू दैट मीन्स -1। इसकी वैल्यू आ रही है 1, इसकी वैल्यू आ रही है 1, यानी कहने मतलब ये है कि पहली कंडीशंस को हमने चेक कर लिया है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है इक्वल जब नहीं है, तो यहाँ से ये होगा कि दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, तो इतना देख सकते हैं आपसे कि टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन है कि मैनी सोल्यूशंस है कि नो सोल्यूशंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपकी एक्सरसाइज, आप लोगों की एक्सरसाइज दी हुई है एनसीईआरटी, जो हम लोग जिसको सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी सोल्यूशंस, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इस मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को, किसी भी एक, चाहे ये इक्वेशंस हो चाहे ये इक्वेशंस हो, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक की वैल्यू, दैट मीन्स x या y की वैल्यू को हम लोग वहां से रिड्यूस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दूसरे इक्वेशन से अगर यहाँ से x या y की वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, इस x की जगह पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर यहाँ से x या y की वैल्यू निकालते हैं, अगर सपोज दैट यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, तो इस पहली वाली इक्वेशंस में उस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, यहाँ से x को हमने निकाला, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस y आ जाएगी। अब इस 4 प्लस y की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस वाई एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2y हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से 10 बचेगा, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस y की वैल्यू क्या करेंगे, जो स्टार वाली इक्वेशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार, देन वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी आई, 5, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरीके से बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग x और y की वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन ये है कि यस माइनस टी, तो यहाँ पे वेरिएबल s और t हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है उसे नोट कर लेते हैं कि यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड यस बाई 3 प्लस टी हाफ इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। ओके, तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी। दूसरी वाली जो इक्वेशन, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा, एंड 2 and 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 आएगा, 6 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ये हमारी क्या है, मॉडिफाइड लीनियर इक्वेशंस हो गई। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब यहाँ से ये देखना है कि a1 अपान a2
इज इक्वल टू कितना है, a1 की वैल्यू 1 है एंड a2 की वैल्यू 2 आई है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, b1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी है, -3। यहाँ से भी ये कन्फर्म हो रहा है कि जो a1 अपॉन a2 इन दोनों की वैल्यू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स देयर यहाँ पर भी क्या है, देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर भी क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, अब यहाँ से यूनिक सोल्यूशन है, तो अब इन जो सोल्यूशंस हमको मिलेंगे उन सोल्यूशंस की वैल्यूज़ क्या होंगी, उनका मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से हम यस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + t हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एस की जगह पे, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 + t हो जाएगा एंड प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, कितना है, 36। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। ये ऐड हो जाएंगे, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 और 3 5t हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दैट मीन्स t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 6 का 30 आ जाएगी। अब इस t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 3 9। दैट मीन्स जो s की वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितनी होगी, 9 हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि कैसे सोल्यूशंस होंगे। मोस्टली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो यूनिक सोल्यूशंस के ही होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक डेसिमल का क्वेश्चन है, डेसिमल का क्वेश्चन है, और डेसिमल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.2x एंड प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इक्वेशन है 0.4x एंड प्लस कितना हो जाएगा, 0.5y। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.3। इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, हम लोग ये देख सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि अगर इनको यहाँ से डेसिमल को हटाएं कि दोनों सब जगह क्या है, एक ही पॉइंट बाद आफ्टर 1 डिजिट जो है डेसिमल लगा हुआ है, तो इन डेसिमल को हम लोग हटा सकते हैं इजीली इस तरीके से। कहने मतलब ये है आफ्टर यूनिट डिजिट इसके यानी एक ही अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो उस दशमलव की वैल्यू को क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर तब भी नहीं हटाते, किस तरीके से मॉडिफाई करते, तो 2/10 कर देते, 3/10 कर देते, 13/10 करते, 10 10 से क्या है कैंसिल आउट हो जाता। सिमिलर लाइक दिस इक्वेशंस में भी हम ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम इसे ओरल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इस जीरो को हटा देंगे। ओके, इस जीरो को यहाँ से हटा देंगे, तो ये इस तरीके से ये मॉडिफाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके टाइप को देखेंगे कि यानी व्हिच टाइप ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले a1/a2 करेंगे, तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/4, दैट मीन्स हाफ आ जाएगी। ओके, यहाँ से b1/b2 की वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इन दोनों को देख के ही लगता है कि इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो क्या है, नॉट इक्वल है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स कि जो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा वो क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन रखेगा अपने पास। तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो गया कि यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग x या y की वैल्यू को वहाँ से निकाल लेंगे, निकालने में कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद इस वाली इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहली ही वाली इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 - 3y। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 - 3y/2। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 13 - 3y/2 एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, कितना हो जाएगा, 23। इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जो कैलकुलेशन है उसे बारीकी से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो जाएगा। और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का यानी 6y आ जाएगा, माइनस का 6y एंड प्लस का y, तो ये उधर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का y, दैट मीन्स इधर आ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, 13 दूना 26, 26 में 23 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कहने मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
अब यहाँ पे इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 3 तरह का 9 हो जाएगा। 13 में 9 घटाएंगे, 13 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 4। कितना बचेगा? 4 बचेगा और 4 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 2 हो जाएगी और y की जो वैल्यू आएगी वो 3 हो जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसको हम जांच भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कितना हुआ? 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया? 3 तरह का 9 और 9 4 13। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, इसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, ओके। एलिमिनेशन का मतलब होता है यानी कि वहाँ से कट करना। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि x + y = 2 एंड दूसरा क्वेश्चन दिया है कि x - y = 3। इस तरीके से दिया हुआ है, ओके। 3 दे दिया जाए या यहाँ से 4 दे दिया जाए तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड क्या करता है? कहता है कि किसी एक को रिड्यूस कर दिया जाए। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा। दैट मीन्स x = कितना हो जाएगा? 2 3 6। अब इस x की वैल्यू को कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? हम डायरेक्टली x या y की वैल्यू को निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं? किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्या है कि पहली पेयर ऑफ इक्वेशंस है कि x + y = 5, ओके। एंड दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2x - 3y = 4। इस तरीके से इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ओके। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या? हम कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं। अब 2 इक्वेशंस में अगर हम ये सोचें कि इस y वाले टर्म को हमें एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशंस में तो ये हो जाएगा 3x एंड ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब दूसरी वाली इक्वेशन को हम लोग एज इट इज उतार देंगे 2x - 3y = 4, ओके। यहाँ से ऐड करने कभी कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, कभी कभी हम लोग ऐड करते हैं। जब कटने वाले जो वेरिएबल हैं एलिमिनेट होने वाले वो बिना किसी यानी कि अलजेब्राइक ऑपरेशंस के डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऐड करने पर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा? ये दोनों की ये जो है वेरिएबल हैं कट जाएंगे। 3 2 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 4 19, ओके। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19/5 आ जाएगी। ये हो गया, ओके। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा इस इक्वेशन में? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना? 19/5 माइनस का 3y = 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 19 दूना 38, ओके। और 38/5 हो जाएगा और ये इधर जब आएगा तो इस 3y को इधर ले आएंगे और 4y को इधर ले आएंगे। 4 को इधर ले आएंगे और 3y को इधर ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 और 5 चौको 20। 38 में 20 घटाएंगे तो 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18/5 बराबर 3y। ये 30 छंग 18 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 6/5, ओके। इस तरीके से x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x/2 फ्रैक्शन फॉर्म में है एंड प्लस 2/3y = -1 और ये x - y/3 = 3, ओके। ये
अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो अब क्या करेंगे, अगर हम y की वैल्यू को अगर करते हैं तो इस वाली इक्वेशन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली वाली इक्वेशन हमारी एज इट इज़ रहेगी, प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/3y और इज इक्वल टू 2 3 6। ये भी एडिशन करने पे कट जाएगा। अब यहाँ से कितना है, x हाफ है, यहाँ से कितना है 2x, यानी कि 2x है। कहने मतलब ये है कि अगर 2 में अगर हम आधा जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 बटे हो जाएगा, 5/2। ओके, 5/2x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में घटाएंगे तो यहाँ से 5 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर इसी ही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसकी वैल्यू को अगर रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। 2 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर 2 में 3 घटाएंगे तो यहीं पे देख लें, 2 -y/3 इज इक्वल टू 3। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से -1 बचेगा, इधर y/3 बचेगा। तो कहने मतलब है कि y की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3 आएगी। ओके, अब इनकी वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहने मतलब ये है अगर इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से यानी इसका वेरिफिकेशन कितना होगा, x की वैल्यू आई है 2 माइनस ये कितना होगा माइनस प्लस और 3/3 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 आ जाएगा। कहने मतलब ये है कि चेक करने के बाद भी जो वैल्यूज़ है ऐसे ही यानी कि जो है सेटिस्फाई कर जाएगी कि ये y की वैल्यू है, ये आई थिंक ये y का जो वैल्यू का टर्म है ये नीचे सही से दिख नहीं रहा। तो कहने मतलब ये है कि जो यहाँ से y आया है, ये y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, -3 आया है। ओके, ठीक, इस पे अगर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईजिली निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3x - 5y 4 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है 9x एंड इज इक्वल टू 2y एंड +7। ओके, ये इस तरीके से दिया है। सबसे पहले इनको हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग इक्वल में लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये उधर ही पड़ा रहेगा। ओके, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये इक्वल में आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 9 को बना सकते हैं, या तो अगर 10 बनाना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, तो ये यहाँ से 2 चौको 8 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 45x हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10y हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों तरफ साइन माइनस माइनस है तो माइनस का आएगा वैल्यू, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 35 में 8 घटाएंगे तो 27 बचेगा यहाँ पे, और 45 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 39 बचेगा, यानी 39x बचेगा। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो 13 × 39 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है x की जो वैल्यू आएगी वो 9/13 आएगी। कितनी आएगी, 9/13 आएगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना, यानी कि y की वैल्यूज आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से यानी कि 3 है, और ये कितना है 9/13 एंड माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ से अगर हम लोग क्या करें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 5y को उधर भेज दें, ये प्लस का 4 इधर आ जाएगा, यानी -4 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 27 है, वो 13 चौको 52 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 52 में क्या करेंगे, 27 को घटाएंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा, 4 में 2 यहाँ, यानी 25 बचेगा। कितना बचेगा, ऊपर 25/13 बचेगा। कितना बचेगा, 25/13, 5 एकम 5, 5 25। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5/13, यानी 5/13, और x की जो वैल्यू आई है वो 9/13 आई है। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या है, ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली ये देखा है
कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, तो उन 2 लीनियर इक्वेशंस के हम लोग सॉल्यूशंस देख सकते हैं कि उनके सॉल्यूशंस का नेचर क्या है। सॉल्यूशंस के नेचर का मतलब दैट मीन्स कि उनका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्ट कर रहा है कि इनकंसिस्ट कर रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है वहाँ पे उसका एक सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलना चाहिए, चाहे यूनिक सॉल्यूशन मिले चाहे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिले। एंड इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या है, यानी कि इस तरीके से पैरेलल उनके बीच में एक गैप मिलेगा। जब तक लाइनें ओवरलैप ना हो जाएं और जब तक जो लाइन है वो इंटरसेक्ट ना करें, तब तक उसके सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि नो सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि वहाँ पे यानी कि पैरेलल लाइंस मिलेगी तो नो सॉल्यूशंस होगा, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन होगा। जनरली यही है कि एक ही लाइन पे दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट मीन्स जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करेंगे। ओके, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अगर चैनल पे नए हैं, और वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, टेक केयर।